आप अपने जो परीक्षा नीति है उससे क्यों पलट गए, क्या कारण थी? ये बात तो क्लियर है, ये सरकार ने भी माना है कि परीक्षा फेयर तरीके से कंडक्ट कराने में ये असफल रहे हैं। इसी वजह से जो एक चरण परीक्षा था उसको बदल करके 2 चरण में किया गया है, क्योंकि एक चरण में सेटिंग गेटिंग करने का चांसेस ज़्यादा रहता है, पेपर लीक होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और सेटिंग गेटिंग करके नौकरी लेने से जेन्युइन छात्र बाहर हो जाते हैं। लेकिन जब 2 चरण परीक्षा होंगे, 2 चरणीय परीक्षा जब होंगे तो उसमें पीटी में भी सेटिंग करना होगा और मेंस में भी सेटिंग करना होगा, जो कि थोड़ा कठिन कार्य होगा, तो शायद वहां पर फेयर तरीके से एग्जाम होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं। लेकिन जब सेटिंग गेटिंग सरकार प्रायोजित हो, जेएसएससी के एजेंसी के द्वारा ही प्रायोजित हो या आयोग के द्वारा ही प्रायोजित हो, तब आप 3 चरण में भी एग्जाम ले लें या 2 चरण में एग्जाम ले लें, छात्रों को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जेन्युइन छात्र उस समय भी ठके जाएंगे, अभी भी ठके जा रहे हैं। इस प्रायोजित में 6 साल निकल गया और 6 साल में छात्रों का कीमती समय निकल गया। ऐसा हालात है छात्रों दोस्तों कि पिछले 1 साल में 2025 में ना कोई एग्जाम हुआ है ना कोई वैकेंसी हुआ है। हालांकि एग्जाम का डेट मिला है, कैलेंडर मिला है, लेकिन उसे वापस ले लिया गया है। वैकेंसी भी दिए हैं लेकिन उसे भी वापस ले लिया गया है। आपको अभी जेलर पुलिस का वैकेंसी देखने को मिला होगा जिसे सरकार वापस ले ली थी, और इससे पहले झारखंड पुलिस का भी वैकेंसी आया था जिसे वापस ले लिया गया था। अभी जेएसएससी सीजीएल का जो टेक्निकल कैटेगरी का जो एग्जाम होने वाला था उसको भी इन्होंने अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया है। तो कुल मिलाकर के ना कोई वैकेंसी देंगे ना हम एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, बस आप लोगों को गोल मोल घुमाएंगे, आप लोगों को लोभ लुभावन सपने दिखाएंगे, और इसके लिए सरकार के पास अपना कुछ मीडिया बंधु है, कुछ दलाल टीचर है जो इसमें लगातार सरकार को सहायता कर रही है और छात्रों को दिग्भ्रमित कर रही है। मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है दोस्तों वो ये था कि जो सरकार अभी जो नियम लाई है, इस नियम का सबसे बुरा असर और बुरा प्रभाव जो पड़ेगा वो पूर्व में भरे विज्ञापन इंटर लेवल और मैट्रिक लेवल के छात्रों पर पड़ने वाला है। मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे गुजारिश है कि आप छात्र एकमुश्त होकर के, एकजुट होकर के सरकार से ये सवाल पूछें कि आप किस आधार पर नियुक्ति करना चाहते हैं और आपको कितना समय चाहिए नियुक्ति करने के लिए, और क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ हम अपने राज्य में सरकारी नौकरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि समय निकल जाने के बाद छात्रों के हाथ में कुछ नहीं बचेगा, छात्र जो है सरकारी नौकरी के फॉर्म भरने के काबिल भी नहीं रहेंगे। जो पीड़ित छात्र है उसका समय निकल जाएगा, उसकी डिग्री फिर बेकार हो जाएगी, धरी की धरी रह जाएगी। तो सबसे पहले हमारा जो कमी है इसमें वो ये है कि जो छात्र है वो बटे हुए हैं। जब तक छात्र संगठित नहीं होंगे तब तक छात्र का जो एकता है, छात्र की जो ताकत है, उससे सरकार नहीं डरने वाली है, नहीं झुकने वाली। सरकार को अगर आप चाहते हैं कि सरकार छात्रों के हक में, युवाओं के हक में कानून बनाए, नियम बनाए, तो उसके लिए छात्रों को संगठित होना पड़ेगा। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि जेएसएससी के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है, सरकार के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है, उसमें छात्रों को बांट दिया जाता है। कुछ छात्र नियुक्ति प्रक्रिया के अधीन आ जाते हैं और कुछ छात्र नियुक्ति प्रक्रिया के खिलाफ चले जाते हैं, जिसके वजह से छात्रों की बड़ी संख्या बट जाती है। और अलग अलग एग्जाम के नाम पर तो छात्र पहले से ही बटे हुए हैं। कोई स्टूडेंट फील्ड वर्कर का तैयारी कर रहा है तो उसे 10+2 लेवल का एलडीसी से कोई लेना देना नहीं है। कोई एलडीसी का तैयारी कर रहे हैं तो उसको सहायक आचार्य से कोई लेना देना नहीं है। कोई सहायक आचार्य का परीक्षा का तैयारी कर रहा है अगर, तो उसे माध्यमिक आचार्य से कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर ये सब टीचिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसको जेएसएससी सीजीएल से कोई लेना देना नहीं है। छात्र बटे हुए हैं, और जब छात्र संगठित होते हैं तो उसको राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल भी किया जाता है। मैंने राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करते हुए भी देखा है। चुनाव के पहले कुछ नेता आते हैं, छात्रों को संगठित करते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं।
पॉलिटिकली मोटिवेटेड विजन से उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर इस्तेमाल करके उसे फेंक दिया जाता है। आज ना एलडीसी का एग्जाम हो रहा है, ना फील्ड वर्कर का एग्जाम हो रहा है, ना सीजीएल टेक्निकल का एग्जाम हो रहा है, ना डिप्लोमा लेवल का एग्जाम हो रहा है। ये सारे एग्जाम कितने 10 से ज़्यादा वैकेंसी में गिनवा दूंगा जो आए हुए हैं, जिसका एग्जाम अभी नहीं हो पा रहा है, जिसका एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट नहीं जारी कर दिया जा रहा है। और आज जो विपक्ष की जो नेता है, जो एक समय छात्रों को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया करते थे, वो सारे आज चुपचाप बैठे हुए हैं। हमारे बीच युवा नेता टाइगर जयराम महतो जो है, और भी बहुत सारे ऐसे नेताएं हैं जिन्होंने हमारा इस्तेमाल किया राजनीतिक तौर पर, और आज वो भी बढ़ चढ़ के छात्रों की आवाज़ को नहीं रख पाते हैं, छात्रों के हित में आंदोलन नहीं करते। वो नेता कभी लाठियाँ खाते थे, जेल जाने से नहीं डरते थे, आंदोलन करते थे, बीच सड़क में रोड जाम करते थे, छात्रों के हित में आवाज़ उठाते थे। लेकिन जब चुनाव जीत गए तब उसे ये सब कोई लेना देना नहीं है। अब उसे जेल जाने से डर लगता है, अब उसे कानून को हाथ लेने में डर लगता है, अब उसे आंदोलन करने में डर लगता है, अब उसे छात्रों के साथ संगठन बना करके उसके हक में आंदोलन करने से डरते हैं। ये आज की हकीकत है और इसका जो भुगतभोगी है वो छात्र है। और एक बार उम्र निकल जाएगा तो ये छात्र फिर छात्र नहीं रहेंगे, फिर ये रिलीजियसली मोटिवेटेड होकर के वोट करेंगे। कोई बीजेपी को वोट करेगा, कोई कांग्रेस को वोट करेगा, कोई क्षेत्रीय पार्टी को वोट करेगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आप अपना कीमती सुझाव दे सकते हैं। मैंने तो कलम में माइक को खोस लिया है, इसलिए कि इस कलम और माइक की ताकत से मैं जेएसएससी के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ जो जेएसएससी और सरकार का जो रवैया है, लचर रवैया है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा और मैं सरकार को एक्सपोज करूंगा। लोग, अगर आप मेरे इस विजन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं और अपना कीमती सुझाव कमेंट के रूप में दें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, मुझे मोटिवेट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।